और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से कभी भी हो सकती है फरार गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी। नोएडा के फिल्म सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर एंट्री पॉइंट पर फोर्स तैनात है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ चेकिंग हो रही है। विकास दुबे पर आज सुबह ही 2.5 लाख का इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है और किसी भी वक्त विकास दुबे की गिरफ्तारी हो सकती है। न्यूज 18 आपको हर पल की अपडेट पहुंचा रहा है। ताजा डेवलपमेंट जो इस केस में मिल रही है पल पल की, वो हमारे तमाम सहयोगी हम तक आपके जरिए हम पहुंचा रहे हैं आप तक। और बता दें आपको कि विकास दुबे किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। हर पल की अपडेट हम अपने सहयोगी के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और नोएडा के फिल्म सिटी में हमारे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला मौजूद हैं इस वक्त, जो आप तक पहुंचाएंगे इस पूरे मामले को लेकर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इस विशेष बुलेटिन के जरिए। अमित, ओवर टू यू। शुक्रिया अपर्णा। तो जैसा कि अपर्णा ने कहा कि पूरे नोएडा में चेकिंग बढ़ा दी गई है, पुलिस की तैनाती है। लेकिन नोएडा सेक्टर 16 की अगर बात करें, फिल्म सिटी की, यहां इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वैसे तो इस पूरे इलाके को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन इस वक्त यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ये बता रही है कि अब ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी यहां पर खड़ी है, पुलिस के तमाम जवान यहां पर खड़े हैं और मेरे ठीक बाईं तरफ भी पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है। ये सब इसलिए है क्योंकि दरअसल देर शाम को पुलिस को इनपुट मिला कि विकास दुबे फिल्म सिटी में किसी न्यूज चैनल में जाकर सरेंडर कर सकता है, वहां जाकर अपनी बात रख सकता है। लिहाजा उस इनपुट के आधार पर पुलिस ने पूरे फिल्म सिटी को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया है। फिल्म सिटी के 4 एंट्री पॉइंट हैं, चारों एंट्री पॉइंट पर हम घूम कर आए हैं। बिल्कुल ऐसी सुरक्षा है जैसी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। पुलिस के तमाम जवान और लगातार वायरलेस पर उनके पास सूचना भी आ रही है, अपडेट आ रही है। थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई कि जैसी स्थिति सेक्टर 16 में देखने को मिल रही है, ठीक ऐसी स्थिति अगर आप परी चौक इलाके में चले जाएंगे वहां भी आपको देखने को मिलेगी। कारण यह है कि वो नोएडा से निकलने का एक रास्ता है या फिर नोएडा में आने का रास्ता है। तो पुलिस ये चाहती है कि हर एंट्री और हर एग्जिट पॉइंट पर किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। अब ये सब हो क्यों रहा है आप ये समझिए। दरअसल कल देर शाम एक तस्वीर सामने आई फरीदाबाद से, जहां पर एक शख्स एक होटल के बाहर खड़ा है और कहा यह गया, दावा यह किया गया, आशंका इस बात की थी कि शायद ये विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि बीते 3 दिनों से इस प्रकार के इनपुट मिल रहे थे कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। और फरीदाबाद से जब वो तस्वीर सामने आई तो पुलिस एक्टिव हो गई। आज सुबह वहां पर एसटीएफ की टीम पहुंची, हरियाणा पुलिस थी, यूपी पुलिस थी, दिल्ली पुलिस थी, छापेमारी की गई और विकास दुबे के 3 साथियों को वहां से पकड़ा गया। उन 3 साथियों से बाकायदा पूछताछ हुई, उसके बाद उनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया और वहां से प्रभात नाम के एक शख्स को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कानपुर चली गई है। ये तो सुबह से अब तक का घटनाक्रम रहा। लेकिन उसके बाद जो पुलिस को इनपुट मिले, चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उस इनपुट के आधार पर आप यकीन मानिए दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यूपी से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक इस वक्त एसटीएफ और पुलिस के जवान आपको हर जगह सर्च ऑपरेशन करते हुए, तलाशी लेते हुए विकास दुबे की तलाश में नजर आ जाएंगे। दरअसल पुलिस ये चाहती है कि हर उस कड़ी को जोड़ा जाए जो कि विकास दुबे से जुड़ी हुई है। विकास दुबे के जितने भी रिश्तेदार हैं, विकास दुबे के जितने भी यार हैं, विकास दुबे के जितने भी गुर्गे हैं, सबकी पुलिस तलाश कर रही है। और जहां कहीं से भी पुलिस को इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट के आधार पर उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन आज सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है एक बार हम आपको वो भी बता देते हैं। आज सुबह तस्वीर सामने आई थी दरअसल हमीरपुर से, लेकिन नोएडा के एसपी रणविजय सिंह ने क्या कुछ कहा है इस चेकिंग अभियान को लेकर या फिर जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई उसको लेकर, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। हमारी रेगुलर फीचर है यहाँ पे और लगातार हम लोग शाम के समय में या डे टाइम में भी चेकिंग करते हैं। और चूंकि जब से लॉकडाउन चल रहा है उसको लेकर के, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी चेकिंग से हमारी टीम हमेशा सड़कों पर है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से हमारे पास जो ये घटना कानपुर की हुई थी उसको लेकर के विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और जो हमारे चेकिंग करने वाले हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सब लोग हम लोगों ने विशेष अलर्ट किया है। आपने देखा चूँकि दिल्ली से हमारा बॉर्डर लगता है, बॉर्डर पॉइंट्स हमारे हैं, सारे बॉर्डर पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग हो रही है पिछले 3 महीने से। तो इन सब लोगों को हम लोगों ने विशेष तरीके से थोड़ा ब्रीफ किया है कि जो लोग गाड़ियों में चल रहे हैं उनके विशेष दृष्टि रखी जाए। तो एसपी रणविजय ये बात जरूर कह रहे हैं कि ये रूटीन है, क्योंकि हम लगातार चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं और यूपी के तमाम जितने भी बॉर्डर है वहां पर इस तरीके से नोएडा के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलता रहता है। इस वजह से आज भी ये चेकिंग चल रही है।
लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनपुट मिला है, उसी इनपुट के आधार पर चेकिंग अभियान बढ़ाया जा रहा है। पवन गौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि नोएडा कमिश्नर के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। उनके पास सीधा चलते हैं। पवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, अभी खास तो कुछ हलचल नहीं है, लेकिन दिन भर से तमाम इनपुट्स यही मिल रहे थे कि जो विकास दुबे है उसके कुछ जो गुर्गे हैं वो नोएडा में कुछ पत्रकारों के संपर्क में हैं और वो कोशिश में थे कि उनको किसी एक चैनल के लाइव शो के दौरान विकास दुबे को सरेंडर कराया जाए, जिससे कि क्योंकि उसको बहुत दिन से, जब से ये पूरा कानपुर कांड हुआ है उसके बाद से पुलिस की एक इमेज की बात बन गई थी, पुलिस का एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था विकास दुबे को पकड़ पाना, और अब वो पूरी कोशिश कर रही थी। उसी के चलते पहले 50,000 इनाम रखा गया, उसके बाद 2.5 लाख किया गया और अब 5 लाख उसको कर दिया गया। तो पूरी कोशिश थी पुलिस की विकास दुबे को पकड़कर, लेकिन विकास दुबे को कहीं ना कहीं अपने एनकाउंटर का खतरा सता रहा था। उसके चलते उसने एक प्लानिंग बनाया कि उसको किसी न्यूज चैनल के अगर लाइव शो के दौरान अगर वो सरेंडर करता है तो हो सकता है वो एनकाउंटर से बच जाए। हालांकि ये सिर्फ क्योंकि पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही थी कि वो दिल्ली एनसीआर में है, कई सारे फोटोज भी सामने आए, कई सारे इनपुट्स भी सामने आए, जो उसके गुर्गे भी पकड़े गए, उनसे जब पूछताछ हुई वहां से भी कुछ इनपुट मिला। तो ये पुख्ता खबरें नहीं थी, लेकिन कुछ एक खबर सूत्रों के हिसाब से आई थी कि कभी भी वो सरेंडर कर सकता है। तो उसके चलते तमाम जो पुलिस बल है वो पूरे नोएडा में तैनात कर दिया गया। हम भी यहाँ कमिश्नर दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन ये सूत्र जरूर बता रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर नोएडा जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे ही कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में होता है तुरंत यहाँ पे हलचल शुरू हो जाएगी। पवन, देर शाम ये खबर आ गई थी, शाम 6 बजे के आसपास ये खबर आई थी कि शायद वो फिल्म सिटी इलाके में आ सकता है। अब लगभग 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बीते 3-3.5 घंटे में क्या किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट, कोई कुछ और इनपुट अगर मिल पाया, उस बारे में जानकारी मिल पाई हो? देखिए अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के पास भी सिर्फ ये जो खबरें हैं, पुलिस अधिकारियों का कहना यही है कि हमारे पास भी कुछ पुख्ता जानकारी ऐसी नहीं थी कि वो यहाँ सरेंडर करेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ इनपुट्स मिले थे जो लगातार जो इधर उधर से जब हरियाणा पुलिस ने पूछताछ की थी या अन्य गुर्गों से या अन्य सूत्रों से उनकी जब पूछताछ हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि हो सकता है कि क्योंकि संपर्क में है उसके कुछ गुर्गे यहाँ जो न्यूज चैनल है उसके संपर्क में, तो उसके चलते वो कभी भी यहाँ भी सरेंडर कर सकता है। इसके चलते यहाँ नोएडा में भी एक साथ पूरी पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई दोपहर के बाद से। नहीं तो सुबह की हमने तस्वीरें देखी थी, सुबह बहुत ज्यादा हलचल नोएडा में बहुत ज्यादा नहीं थी, चाहे डीएनडी की बात करें या परी चौक की बात करें या अन्य बॉर्डर की बात करें। लेकिन जैसे जैसे दोपहर निकलने लगी और शाम होने लगी और ये खबर थोड़ी पुख्ता होने लगी तो पूरी पुलिस एक्टिव मोड पे आ गई नोएडा के अंदर और सभी जगह, क्या डीएनडी, क्या परी चौक, क्या फिल्म सिटी। कानपुर से बड़ी खबर यह है कि वारदात के बाद 2 दिनों तक बताया जा रहा है कि विकास दुबे शिवली इलाके में ही रहा। कानपुर के शिवली इलाके में बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों तक रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद, मतलब 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को उसने इस वारदात को अंजाम दिया था और जानकारी मिली कि उसके बाद अगले 2 दिन तक वो कानपुर के शिवली इलाके में ही रहा। दरअसल हरियाणा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट आया है और उसी के बाद ये जानकारी मिल पाई है। कहा जा रहा है कि जिस एक आरोपी कार्तिकेय को पकड़ा गया है, कार्तिकेय से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि वारदात के अगले 2 दिन तक विकास दुबे शिवली इलाके में ही रहा। जबकि अगले ही दिन से इनपुट मिलने लगा था कि शायद वो वहां से निकल गया है, वो नेपाल भी जा सकता है या फिर वो चंबल इलाके में जा सकता है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है, आरोपी कार्तिकेय ने बताया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगले 2 दिन वो कानपुर के शिवली इलाके में रहा। शिवली वो इलाका है जहां पर 2001 में विकास दुबे ने एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया था, जिसका उसके ऊपर आरोप लगा था। बाद में वो बरी हो गया था, लेकिन कहा गया था कि शिवली थाने के भीतर जाकर उसने तत्कालीन राज्य मंत्री को गोली मारी थी और उसके बाद कोई गवाह नहीं मिलने की वजह से वो वहां से बरी हो गया था उस केस से। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शिवली इलाके में ही वारदात के अगले 2 दिनों तक वो मौजूद था। तो कुल मिलाकर एक एक कर तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं। सुबह से अब तक जो भी डेवलपमेंट है, जो भी अपडेट सामने आए हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की 2 बड़ी खबरें यही हैं। एक तो नोएडा के तमाम इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
हर एक आने जाने वाले को रोका जा रहा है, मास्क हटाकर उसकी चेकिंग की जा रही है। हम जब इस इलाके में आ रहे थे तो हमारा भी मास्क हटवाया गया, चेक किया गया कि सुनिश्चित किया गया कि कार में कौन कौन मौजूद है और साथ ही साथ पूछताछ भी की गई कि आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। खास तौर से फरीदाबाद से कल जो तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद से फरीदाबाद से जो तस्वीर सामने आई उसके बाद किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट देखने को मिला, वहां पर किस तरीके से ग्राउंड पर तस्वीर देखने को मिली और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की, कैसे वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया, वो भी देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के अंदर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है, छत के ऊपर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये जो घर है, ये जो मकान है, ये शांति मिश्रा है और मकान नंबर 38 है, सेक्टर 87 में होता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस इस वक्त दरवाजा बंद कर दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर जारी है। न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स है ये और यहीं पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ रह रहा था। उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं, अंकुर के पिता और प्रभात यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। विकास दुबे का रिश्तेदार ये बताया जा रहा था और इस वजह से देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली है सर? अभी कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभी देख रहे हैं। सर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है सर? 3 लोगों। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, क्या नाम हुआ? पुलिस पर फायरिंग यहीं पे हुई थी। फायरिंग यहीं कार्तिक केस है। फायरिंग यही हुई थी सर? उस टाइम मैं नहीं था यहाँ, बाद में आया हूँ। तो विकास दुबे यहाँ कितने दिनों से रह रहा था सर? इसके बारे में नहीं पता। कार्तिक गिरफ्तार हुआ है, अंकुर गिरफ्तार हुआ है इसमें और श्रवण कुमार। और फरीदाबाद में आज विकास के जिन 3 साथियों को पकड़ा गया उनको कोर्ट में ले जाकर पेश किया गया। वहां पेशी के दौरान जो तस्वीर सामने आई है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बाद में जानकारी सामने आई कि प्रभात नाम के एक शख्स को यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है, उसको कानपुर लेकर गई पुलिस। कारण यह है कि कानपुर में पुलिस कड़ी से कड़ी को जोड़ना चाहती है। पुलिस ये जानना चाहती है कि वारदात की रात को विकास दुबे के साथ कौन कौन था, क्या जिन लोगों को अब तक पकड़ा गया है वो लोग भी उस वारदात में उस वक्त वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ किन किन लोगों ने विकास दुबे की मदद की, वो चाहे खाकी से जुड़े लोग हों या खादी से जुड़े लोग हों। तो पुलिस ये चाहती है कि प्रभात के माध्यम से वो तमाम बातों का पुलिस खुलासा कर पाए और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा कर पाए। इसके अलावा विकास दुबे के जितने गुर्गे हैं या फिर जितने साथी हैं, चाहे वो जय वाजपेयी हों, चाहे उसके दूसरे साथी हों, श्यामू वाजपेयी हों, एक एक कर पुलिस सभी को धरपकड़ कर रही है, सभी को पकड़ रही है और सभी से पूछताछ के बाद जितनी बातें सामने आ रही हैं उसी के आधार पर पुलिस आगे की रणनीति बना रही है। और उसी रणनीति का ही नतीजा है कि इस वक्त पूरे नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि पहले वो शिवली में रहा, शिवली के बाद वो फरीदाबाद गया और फरीदाबाद के बाद वो नोएडा की तरफ बढ़ा है। इस बात के इनपुट मिले थे, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन इस वारदात के बाद किस तरह की पूरी तस्वीर सामने आई है और क्या कुछ हलचल रही है, कैसे रिएक्शन सामने आए हैं, वो सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखिए। वर्दी में धोखेबाज, क्या जानबूझकर पुलिस वालों को मौत के मुंह में धकेल दिया? चेतावनी के बाद भी विकास दुबे के मंसूबे के बारे में विनय तिवारी ने क्यों नहीं बताया? विकास दुबे ने धमकी दी थी कि पुलिस आएगी तो सबक सिखा देंगे, इस बार आर पार होगा, लेकिन विनय तिवारी ने खामोशी ओढ़ ली और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी विकास दुबे को दे दी। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक के शर्मा ने ही विकास दुबे को बता दिया था कि तुम्हारे घर दबिश आने वाली है, तुम भाग जाओ। के शर्मा बीट इंचार्ज थे लेकिन मौके पर नहीं गए। सीओ देवेंद्र मिश्र विकास दुबे के घर पहुंच गए लेकिन के शर्मा छिप गए। के शर्मा का ही ये मामला था, लेकिन के शर्मा खुद दबिश में शामिल नहीं हुए थे। के शर्मा उस रात दबिश में नहीं गए थे। ये बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है। और उसके बाद रात को 12:11 पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी के पास कई बार फोन करता है विकास दुबे। राजीव चौधरी ने करीब 5-6 फोन कॉल्स उसकी नहीं उठाई, लेकिन जब पलट के राजीव फोन करता है तो विकास अपने मंसूबों के बारे में राजीव को बता देता है। छापेमारी से पहले विकास दुबे ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव से क्या कहा? क्या उसने जो धमकी दी उसकी जानकारी राजीव ने किसी को दी?
इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि 2 जुलाई को विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच की जिम्मेदारी दारोगा के शर्मा को दी गई और फिर तय हुआ कि रात में विकास दुबे के घर पर पुलिस दबिश देगी। इधर पुलिस दबिश देने की तैयारी कर रही थी तो उधर जांच अधिकारी के शर्मा ने विकास दुबे को उसकी जानकारी दे दी। रात 12 बजे से पहले कई बार विकास ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव को फोन किया, लेकिन राजीव ने कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन 11 मिनट बाद रात 12:11 पर सिपाही राजीव ने पलटकर विकास को फोन किया। राजीव ने विकास से फोन करने की वजह पूछी। इसके बाद विकास ने कहा कि उसे पता है कि पुलिस उसके घर दबिश देगी। विकास ने राजीव को चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस दबिश देगी तो अंजाम बुरा होगा। आज पुलिस को देख लेंगे, खून की नदियां बहेंगी। इसके बाद सिपाही राजीव ने तुरंत इस बात की जानकारी एसओ विनय तिवारी को दी, लेकिन विनय तिवारी ने ये बात किसी को नहीं बताई। बड़े खतरे से किसी को आगाह नहीं किया और थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने पूरी टीम को मौत के मुंह में जाने दिया। राजीव चौधरी ने यह जानकारी तत्कालीन एसओ विनय तिवारी को दे दी कि साहब आज दबिश पे जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, या आज दबिश टाली जाए, हम लोग कल दिन में जाएंगे घेरेबंदी करके उसको पकड़ सकते। लेकिन विनय तिवारी ने राजीव के इस सजेशन को ना ही अपने सीनियर अधिकारी को बताया और ना ही इस सजेशन को गंभीरता से लिया। दारोगा के शर्मा को भी मालूम था कि वहां खूनी खेल होने वाला है, इसलिए जांच अधिकारी होने के बावजूद भी के शर्मा मौके पर विकास दुबे के घर पर छापेमारी करने नहीं गया। के शर्मा ने धोखेबाजी नहीं की होती, विनय तिवारी ने अगर बता दिया होता तो शायद पुलिस ज्यादा तैयारी के साथ पीएसी लेकर दबिश पर जाती। इसीलिए विनय तिवारी और के शर्मा को आपराधिक साजिश की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के पास भागने का समय नहीं था, लिहाजा उसने जेसीबी रास्ते में खड़ी कर दी और अपने शूटर्स को हुक्म दे दिया कि पुलिस जैसे ही आती है तुरंत फायरिंग शुरू कर दी जाए। और उसके एक आदेश पर ही अमर दुबे समेत उसके शूटर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और उसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। खाकी वाले ही अगर धोखा नहीं दिए होते तो ये वारदात नहीं होती और हमारे सिपाही आज भी जिंदा होते। न्यूज 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू के साथ लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज 18 ने कल देर शाम सबसे पहले खबर दिखाई थी कि दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है विकास दुबे। इस बात के इनपुट मिले थे और हम लगातार इस खबर को आपके साथ साझा कर रहे थे। इस इनपुट के बाद उन तस्वीरों को भी हमने आपके साथ साझा किया जो फरीदाबाद से सामने आई थी, जिसमें आशंका जाहिर की गई कि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है वो विकास दुबे ही हो सकता है। तो न्यूज 18 इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम चाहते हैं कि इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक सही तरीके से और सटीक तरीके से पहुंच पाए और हमारी हर खबर पर मुहर भी लग रही है। हमने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है विकास दुबे और उसी इनपुट को आगे बढ़ाते हुए अब पुलिस इसी इनपुट के आधार पर अब कार्रवाई भी कर रही है। यहां पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।